से अपनों को मिलना चाहिए। सब एकत्रित होते हैं, होना भी चाहिए ऐसे अवसरों पर, यज्ञ वगैरह में। परंतु जाने आने में तब आनंद होता है कि हम जाएं और वहां के लोग हमें देखते ही गदगद हो जाए, हाँ, खुश हो जाए। 4 मिले 64 खिले, चार मिले 64 खिले, पुलकित 7 करोड़। कहते हैं ना, सज्जन से सज्जन मिले, प्रेम में हो विभोर। जिसके यहां हम गए, उन्होंने हमको जब देखा तो ये 4, 2 उसके 2 हमारे, 4 के मिलने पर मुस्कान ना आए, 32 उसके 32 हमारे, है ना। 64 यदि ना खिले तो समझिए कि वहां जाना सामने वाले को ठीक नहीं लगता। पुलकित 7 करोड़। एक आदमी के शरीर में कितने रोम होते हैं, एक आदमी के शरीर में कितने रोए होते हैं, अर्थात ऐसे समझिए कितने बाल होते हैं एक आदमी के शरीर में। 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ एक के, 3.5 करोड़ दूसरे। तो सारे रोम पुलकित न हो जाए जाने से, तो फिर वैसे स्थान पर जाने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए देवी उस स्थान पर चाहे सोना भी बरस रहा हो, सोने की भी वर्षा पानी के जगह सोना बरस रहा हो, लेकिन फिर भी वैसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए, चाहे वो तुम्हारे पिताजी का ही घर क्यों ना हो। एक बार प्रेम से बोलिए हर हर। एक बार आवाज होनी चाहिए आपकी, बोलिए हर हर महादेव। आप नहीं बोलेंगे, बोलिए हर हर। ऐसे तो मिले जुले सरकार है ना। एक बार आप शांत रहिए, आप बोले तो हर हर। आवाज तो अच्छी है, आप बोले तो एक बार बोलिए हर हर। थोड़ी कम है लेकिन मधुरता है आप में। एक बार सभी बोले जय जय श्री। हाँ, इसी तरह तरोताजगी में हम लोग बैठे रहे तो कथा सुनने में ज्यादा आनंद आएगा ना। तब कहा कि उस स्थान पर यदि सोने का वर्षा भी हो रहा है ना, तो वहां नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, आवत नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे मेघ, ओ भैया कंचन बरसे मेघ। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए। क्या कहा कि तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे मेघ। चाहे सोने की वर्षा क्यों ना हो रही, लेकिन वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन कोई बेटी ये कैसे स्वीकार कर सकती? उनके पिताजी के घर में यज्ञ हो और कोई बेटी को जाने से मना कैसे कर सकता है? कुछ भी कहिए उसके समझ में वो बात नहीं आएगी, है ना।
देवी सती कहते हैं कि स्वामी आप यहाँ बैठे बैठे कैसे जान लिए, हम जाएंगे वहां और मेरे पिताजी हमको देखकर खुश नहीं होंगे। आप कैसे कह सकते हो, वो मेरे पिता है, मैं उनकी बेटी हूं, मैं जाऊंगी तो खुशी होंगे ही मेरे पिताजी। तब भगवान ने कहा देवी वाण यदि लग जाए ना, जख्म यदि कहीं हो जाए, उसका मरहम है। जख्म यदि कहीं हो जाए, बाण लग जाए, घाव बन जाए शरीर में, उसका मरहम इलाज संसार में है। लेकिन अपने स्नेही जनों से लगी हुई शब्द रूपी बाण यदि लग जाए ना, तो इसका कोई इलाज नहीं संसार में। अपने लोगों की बाण जब चलती है ना, तो बहुत गहरा घाव होता है और इसका इलाज संसार में नहीं है। बाणों से शरीर छिन्न भिन्न हो जाने पर जैसे तैसे नींद आ ही जाती है, परंतु तुम्हारे पिता के कुवाक्यों से मेरे मर्म स्थान विदीर्ण हो जाने पर हृदय की पीड़ा अब तक शांत नहीं हो पाई है देवी, इसलिए मैं तो नहीं जाऊंगा। अपमान की पीड़ा को मैं कैसे सहन कर सकता हूं। स्पष्ट रूप से बाबा ने समझा दिया, बता दिया, सब कुछ समझा दिया, इसलिए कहा कि वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन देवी सती नहीं मानने वाली थी। सवाल पिता के घर की है, कैसे मान ले, नहीं मानी और जाने की जिद कर दिए। सब कुछ बता दिया भोलेनाथ ने, क्या कारण है, क्यों निमंत्रण नहीं दिया। देवी सती ने कहा कि देखिए महाराज, अब जो होना था हो गया, परंतु रिश्ते नाते संबंध कोई छोटी छोटी बातों पर थोड़ी ना टूट जाती है। बहुत समझाया देवी सती, बहुत जोर, बहुत ताकत लगाया, बहुत बुद्धि लगाई भोलेनाथ को समझाने के लिए कि ऐसे छोटी छोटी बातों पर रिश्ते नाते थोड़ी ना टूट जाती है। स्वामी वो आपके ससुर हैं और रहेंगे, मेरे पिता हैं और रहेंगे, अब खटपट तो हो ही जाती है। यदि आपने नहीं जाने का निर्णय ले ही लिया है तो ठीक है, आप मत जाइए, लेकिन मुझे तो आज्ञा दे दो। आप नहीं जाओगे, ठीक है, मत जाना, मेरे पिताजी हैं, मैं जाऊंगी, मुझे आज्ञा दो। भोलेनाथ समझ गए कि होनी जो होती है ना, ये बहुत बलवान होती है, ये होकर ही रहेगी। जो होना होगा, who can on put your fail, होनी को कोई टाल नहीं सकता। आज समझ गए भोलेनाथ और भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा समझकर, इच्छा समझकर देवी सती को विदा किया। हो होई है सोई जो राम रच राखा, ओ कर तर्क बढ़ा वही साका। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
भोलेनाथ ने अंत में कहा ठीक है जाओ तुम, और अपने नंदीश्वर आदि गणों को आदेश दिया कि आदर पूर्वक इसे अपने पिताजी के घर पहुंचा दो। तब चारों तरफ गणों से घिरी हुई वह सती आज आप अपने